प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो यहाँ पर आईडी बता दें। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय भी दिया रहता है। यहाँ बता दें प्यारे बच्चों, समय दो प्रकार का होता है, निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। इस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है हैड बीन होती है। आइए हम बात करते हैं रूल की। तो पुटिंग ing इन द वर्ब में हम क्या लगाते हैं? ing लगाते हैं। अब रूल नंबर 2 है हैड बीन यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, not used before not used before the been in the negative sentence, had used before the subject in interrogative and interrogative negative sentence। पांचवा है at last used the interrogative marks in interrogative and negative sentence, since used for the definite time and for used for the indefinite time। आइए हम अब टेंस में चलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस आइए। तो शीला 2 घंटे से खेल रही थी। शीला हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगला है ममता 1 घंटे से पत्र लिख रही थी। ममता हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर। रोशन 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा था। रोशन हैड बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 2 आवर्स। अगला है चपरासी 4 घंटे से विद्यालय में काम कर रहा था। द प्यून हैड बीन वर्किंग इन द स्कूल फॉर 4 आवर्स हो जाएगा। लड़के 4 घंटे से मैदान में खेल रहे थे। द बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 4 आवर्स हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। राजू 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था। राजू हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स होगा। रोशन 5 साल से दिल्ली में रह रहा था। रोशन हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स होगा। कमलेश 10 साल से विद्यालय में पढ़ रहा था। कमलेश हैड बीन रीडिंग इन द स्कूल फॉर 10 ईयर्स। अब है वह सोमवार से विद्यालय जा रही थी। शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। माँ शाम से खाना पका रही थी। द मदर हैड बीन कुकिंग सिंस इवनिंग हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ममता 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही थी। ममता हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स होगा। रोशन 2 सप्ताह से नहीं खेल रहा था। रोशन हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 वीक्स होगा। हम लोग 5 साल से नहीं पढ़ रहे थे। वी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 ईयर्स होगा। कविता 2 साल से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही थी। कविता हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 ईयर्स होगा। सत्यम 4 साल से हॉकी नहीं खेल रहा था। सत्यम हैड नॉट बीन प्लेइंग द हॉकी फॉर 4 ईयर्स होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। नीलम 4 सप्ताह से खाना नहीं पका रही थी। नीलम हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 वीक्स होगा। महिमा 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही थी। महिमा हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ फॉर 2 आवर्स होगा। राहुल 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। राहुल हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स होगा।
नीलम 10 साल से आगरा में नहीं रह रही थी। नीलम हैड नॉट बीन लिविंग इन द आगरा फॉर 10 ईयर्स होगा। रोशन 2 घंटे से मछलियाँ नहीं पकड़ रहा था। रोशन हैड नॉट बीन कैचिंग द फिश फॉर 2 आवर्स होगा। आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो पहला है, क्या रजिया 1 घंटे से खाना पका रही थी। हैड रजिया बीन कुकिंग द फूड फॉर 1 आवर। क्या गौरव 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। हैड गौरव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स होगा। क्या सत्यम 2 घंटे से खेल रहा था। हैड सत्यम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स होगा। क्या माँ 4 घंटे से खाना पका रही थी। हैड मदर बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 आवर्स होगा। क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 2 आवर्स होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों। तुम 2 सप्ताह से कहाँ रह रहे थे। Where had you been living for 2 weeks? कमलेश 2 साल से कहाँ खेल रहा था। Where had कमलेश been playing for 2 years होगा। चपरासी 2 साल से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा था। Why had the peon not been coming to school for 2 years? अध्यापक 5 साल से पुस्तक क्यों नहीं पढ़ा रहा था। Why had the teacher not been teaching the book for 5 years? सरोज 10 साल से कब खेल रहा था। When had सरोज been playing for 10 years? तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नाइस। आप